हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरी चैनल का पहला वीडियो है जिसमें मैं अपना एसबीआई का कन्वीनियंस एनालिसिस का वीडियो शेयर करूंगा भाई तुम लोगों से। तो जो सबसे पहले मतलब ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, क्योंकि ये आईपीएस क्लर्क मीन्स के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसलिए सब लोग देखो और पूरा देखो इसे और शेयर भी करो। तो सबसे पहले मैंने कितने अटैम्प्ट करे जिसे जानना होता है स्टार्टिंग में। तो भाई देखो, इंग्लिश में मैंने करे 27, मैथ में 27 और रीजनिंग में 21, जीएम 14। और जी इंग्लिश भाई काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, इसीलिए हम तुम्हें क्या बताएं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मतलब पढ़ने की आदत है मेरी, फिर भी काफ़ी चीज़ें छूट गई मुझसे। उसका रीज़न है ये 2 आरसी भाई, इतनी हम तुम्हें क्या बताएं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी आरसी आई थी। मतलब एक आरसी तो आई थी मतलब साइकोलॉजी के ऊपर है कुछ थी, वो तो चलो तब भी थोड़ी बहुत डुएबल थी। पर एक आरसी आई थी मतलब कैसे कंपनीज डार्क पैटर्न्स को यूज़ करती हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, समझ रहे हो। वो आरसी तो भाई मतलब काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रही थी, समझ। मुझे तो हार्ड लग रही थी, मतलब उसे कई बार पढ़ना पड़ा। इस चक्कर में मेरा भाई पैराजंबल छूट गया जो कि 5 से 6 नंबर का आता है। तो हम क्या बताएं यार, इंग्लिश में मतलब कुछ चीज़ें छूट गई जो नई चीज़ें नहीं छूटनी थी। ठीक है, बट तो हमने इंग्लिश में करा क्या गया, तो भाई हमने आरसी करे दोनों। ठीक है, क्योंकि हमने आरसी पहले उठाते हैं हम, तो आरसी हमने करे क्योंकि मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, तो मेरा उससे मतलब थोड़ा फ्लो है, तो मैंने आरसी उठाई। हालांकि फंस गए पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। फिर मैंने फिलर करे, डबल फिलर आए थे। ठीक है, एरर एरर मैंने नहीं करे। मैंने करा अपना फ्रेज रिप्लेसमेंट करा मैंने, डबल वाले आए थे। डबल मतलब 2 लाइन लिखी थी, उसमें एक ऊपर चेंज हो रहा था, नीचे चेंज हो रहा था। तो ऑप्शन ठीक थे, मतलब हो गया था। फिर कनेक्टर थे, एक थे मतलब जिसमें 3 सेंटेंस देकर इसमें मैं मिड में कनेक्टर लगाने थे। और एक कनेक्टर आया था फ्रेज वाला जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन थे यार मेरे ख्याल से, मतलब कमेंट सेक्शन में जो भी इसने पेपर दिया तो मेरे को बताना है यार, मतलब 2 या 3 थे। उसके बाद मेरा वर्ड रिप्लेसमेंट, उसके बाद भाई वर्ड रिप्लेसमेंट के 3 से 4 सवाल थे। और मतलब 3 से 4 सवाल थे और ये इजी थे, मतलब ये मतलब अच्छा था। और इसमें मतलब इजी थे, पर मतलब उसमें ट्रिक ये थी कि जैसे कि ये 5 वर्ड हमें दे रखे हैं, तो इसमें से अगर मान लो ये वाला जो है वो मूव नहीं कर रहा है, तो यही वाला हमारा सही आंसर, समझ रहे हो। मतलब कि जो मूव नहीं कर रहा है वो हमें बताना था ऑप्शन में। तो हल्का सा मतलब ट्रिकी था, मतलब ये है कि जिसने गाइडलाइन नहीं पढ़े वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, उससे थोड़ा समय लगे फिर वापस पढ़ेगा तो बट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ड का अपोजिट बताना था, मतलब 3 वर्ड थे, मतलब 3 क्वेश्चन आए थे इसमें। जिसमें कि एक था डिसअपियर, और एक था मेरे ख्याल से इसमें नहीं कि वो डिफरेंशिएट करके नहीं था, वो था। और एक और कोई वर्ड था, मतलब ऐसे 3 वर्ड थे जिसमें वर्ड के अपोजिट का सही यूजेस किन किन सेंटेंसेस में है वो वाला बताना था। तो वो मेरा हो गया था, ठीक है, उसमें मतलब वो इशू नहीं था। पर सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि मेरा पैराजंबल भाई छूट गया और बहुत ईजी था, तुम्हें क्या बताएं, मतलब यही थोड़ा सा शायद डिफरेंस दे दे। बट ये है कि मेरी आरसी हो गई, बहुत लोगों की आरसी नहीं हुई, तो मतलब आरसी में जहाँ तक ज़्यादातर मेरी आरसी ठीक होती है, तो मतलब सी भाई क्या होता है। मतलब पर जो भी है देखो भाई, ऑनेस्टली बता रहे हैं, मतलब कोई इसीलिए भाई यही है 90 अटैम्प्ट है। और इंग्लिश में 27 हो गए। अब हाँ देखो, अब मैथ मैथ भाई सही थी, क्लर्क के हिसाब से सही थी भाई। हमें तो यार मतलब बहुत हार्ड नहीं लगी, ठीक थी भाई, मतलब कह सकते हो मॉडरेट, मतलब ईजी टू मॉडरेट ही मतलब ज़्यादातर कहा जाएगा। मतलब कुछ लोगों ने 33 34 35 तक भाई अटैम्प्ट करा, मतलब मेरे 27 हुए हैं। उसका रीज़न भाई मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों हुए हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि भाई नंबर सीरीज़ यार बहुत गंदी थी भाई, सच बता रहे हैं बहुत गंदी थी। मतलब मैंने अपने आजू बाजू पूछा, काफ़ी लोगों से पूछा यार नंबर सीरीज नहीं बननी है लोगों से, मतलब। और जिसके 33 34 अटैम्प्ट है, मेरी दोस्त है उसके अटैम्प्ट है, उसने भाई करी ही नहीं, मतलब जो नंबर सीरीज में जाके फंसे हैं उनका समय खराब हुआ जिस वजह से उनकी 1 2 डी छूटी हैं। तो जैसे कि मतलब फिलहाल मैंने कैसे करा, मैंने सबसे पहले गया अप्रॉक्स कॉन्टे क्वेश्चन करे, फिर नंबर सीरीज पे तुरंत आ गया, क्योंकि भाई मॉक में करते मॉक में बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बनी थी फिलहाल, इसमें मतलब 2 नंबर सीरीज दे रखी थी, 2 ही रॉन्ग में थी, 2 ही मिसिंग में थी। तो ऐसा हो रहा था कि रॉन्ग में एक मिल जा रहा था और एक मिसिंग में मिल रहा था, मतलब दोनों मतलब किसी में नहीं मिले। तो इस चक्कर में ये 4 क्वेश्चन आए थे जो कि भाई समय ख़राब करके चले गए। तो फिर उसके बाद मैंने फिर मतलब अपनी डीआई उठाई, और डीआई मैंने लाइन ग्राफ कर लिया था। और मैंने डीआई में करा था लाइन ग्राफ के साथ, मैंने हाँ लाइन ग्राफ कर लिया था, बार ग्राफ कर लिया था। बार ग्राफ थोड़ा सा लेंदी था, मतलब यहाँ पे मतलब लाइन ग्राफ बहुत ईजी था, एकदम सिंपल सिंपल दे रखा था। बार ग्राफ में ऐसा था कि हमें एवरेज दे रखा था मंडे ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक का, कि मतलब कितने मतलब जो मतलब ए और बी 2 इवेंट हो रहे थे, जिसमें हमें एवरेज दे रखा था कि डेली कितने अटैम्प्ट हो रहे थे, तो उसे डबल करके हमें ए और बी के टोटल अटैम्प्ट निकालने थे। फिर ए बी में दे रखा था कि मतलब ए बी सी कितना ज़्यादा है, मतलब वैल्यू निकल गई थी। फिर बी के हमारा रेशो दे रखा था, तो रेशो करके जो हमारा बार ग्राफ था वो अच्छा इसलिए था क्योंकि उसमें जो हमारे मतलब क्वेश्चंस थे ना, क्वेश्चंस थोड़े अच्छे थे, मतलब क्वेश्चन लंबे लंबे थे, मतलब थोड़े से सॉल्व करने में थोड़ा समय लग रहा था, तो इसलिए बार ग्राफ थोड़ा अच्छा था भाई। लाइन ग्राफ काफ़ी ईजी था। उसके बाद मानो केसलेट थी, फिर बार ग्राफ था, फिर टेबल था, पर मैंने पहले लाइन ग्राफ उठाया, फिर मैंने बार ग्राफ उठाया, और फिर मैंने ये उठाया भाई टेल वाला। तो भाई ये थोड़ा सा मतलब लेंदी था, थोड़ा कैलकुलेशन लग रही, तो मैंने इसे छोड़ा। केसलेट भी मैंने सोचा लास्ट में उठाएंगे, ठीक है।
क्योंकि थोड़ा समय ख़राब हो चुका था, समय बचा नहीं, तो मैंने फिर अर्थमेटिक उठाई, जिसमें मैंने दो डी एस आई थी, 2 डीएस बना दी थी, टाइम वर्क बनाया था, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज एंड इनकम पे कुछ सवाल था, और एक हमारा मेंसुरेशन पर, इसका आंसर 7√7 आ रहा था। ठीक है, पेपर इसलिए गंदा लगा क्योंकि भाई मैं सोच रहा था क्या क्या बनना, क्या क्या चीज़ें और थी, क्या क्या चीज़ें और नहीं थी, क्योंकि सब भाई एकदम से याद नहीं रहता है ना, तो इसलिए थोड़ा पेपर गंदा है, तो एडजस्ट कर लेना भाई तुम लोग। पहला वीडियो है तो थोड़ा सा भाई देख लेना यार कि भी अच्छा बनाएंगे। ठीक, और हाँ एस आई सी ए पे भी क्वेश्चन आया था, मेरे को अच्छे से याद है, एस आई सी ए पे भी क्वेश्चन आया था, तो ये था। और केसलेट भी भाई पता है, केसलेट भी मतलब टफ नहीं थी, केसलेट भी मतलब ऐसी थी शायद ए ओ बी, मतलब ऐसा स्कूल ए ओ बी थे, ए ओ बी करके शायद 2 स्कूल थे, फिर उसमें मतलब मेल और फीमेल का डेटा करके कुछ, मतलब मैं लास्ट में पहुँचा था, 50 सेकंड बचे थे, पर होने पर मैंने कहा छोड़ो जो हो रहा है ठीक है, फिर अपने सीधे आगे थे। फिर उसके बाद अपना रीजनिंग था। हाँ भाई रीजनिंग में देखो सीधी साधा पेपर भाई इजी टू मॉडरेट ही मैं कहूँगा, पर पेपर में फंसाने वाले एलिमेंट थे, जैसे कि यहाँ पे था आरसी में तुम इंग्लिश से फंस सकते थे, यहाँ नंबर सीरीज थी, यहाँ और भाई रीजनिंग में था हमारा ब्लड रिलेशन। हम तुम्हें क्या बताएं भाई, मतलब बहुत गंदा था यार, मतलब मेरा भाई बहुत समय ख़राब हुआ, काफ़ी लोगों का समय ख़राब हुआ, मेरी मतलब जो मेरे साथ थे भाई, मैंने जिस चीज़ से पूछा सबका समय ख़राब हुआ, और जिसने भी मतलब भाई है जिसके यहाँ अटेंड बच्चे उसने ब्लड छुई ही नहीं है भाई, क्या बताएं, मतलब थोड़ा सा मतलब मेंस का पेपर है तो देखो फंसाएगा भले ही, मतलब मेंस का पेपर भाई है कि क्या क्या छोड़ने पे ही होता है, तो भाई जो चीज़ें छोड़नी थी वो हमने पकड़ ली, तो इसलिए अटेम्प्ट थोड़ा कम है, पर मतलब ठीक है एक्यूरेसी मेंटेन हुई, क्योंकि मतलब मेरे लॉजिकल सही होते हैं, तो मैंने लॉजिकल 8 से 10 आए थे, तो मैंने कर दिए थे, मेरे लॉजिकल में सही होते तो भाई लॉजिकल मेरा सही गया था। और कोडिंग डिकोडिंग 4 क्वेश्चन आए थे, जिसका भी लॉजिक मुझे बिल्कुल एंड में मिला था, कि जो मतलब 2 थे इसमें, एक अपना डॉलर था, एक था परसेंटेज, मतलब सिंबल थे, बाकी नंबर थे, तो जो नंबर थे वो मतलब जो वर्ड है उसके लास्ट डिजिट के अपोजिट लेटर के, जो मतलब जो भी जैसे मान लो डी का अपोजिट डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू का सम कितना हो 23 को लिखेंगे 2 + 3 5, तो इस तरीके से नंबर दे रखे थे, समझ रहे हो, मुझे बिल्कुल लास्ट में क्लिक हुई थी भाई, तो इस चक्कर मेरा वो छूट गया, मतलब 4 नंबर का, लेकिन इनपुट आउटपुट ईजी थी, मतलब दिख रहा था कि हाँ जो नंबर थे उसकी मल्टीप्लाई हो रही थी, और जो वर्ड थे उन्हें मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे, ठीक है, तो इनपुट आउटपुट हो गया। डी एच 6-7 क्वेश्चन थे, मैंने वो कर दिए थे, लॉजिकल कर दी थी, एक वर्ड फॉर्मेशन आया था, और 1-2 कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे मुझे सही से याद नहीं है, मतलब जैसे कि ऐसे थे कि आपको मंडे टू ट्यूसडे का डेटा दे रखा है, मतलब समझ रहे हो, एक ही क्वेश्चन नहीं होते, वो छोटी छोटी पजल होती है, एक एक नंबर वो थी। इनइक्वालिटी का शायद 1 या 2 क्वेश्चन आए थे इनइक्वालिटी के, तो यही था भाई, इस चक्कर मतलब इस तरीके से मेरे हुए हैं, मतलब जैसे कि तुम जोड़ो 4-5 यहाँ हो गए थे, 6-7 यहाँ हो गए, 8 यहाँ, मतलब 8 या 10 यहाँ पे हो गए, जोड़ोगे 10-18, और 2-3 कुछ यहाँ से हो गए, मतलब हाँ 21 के आसपास बैठे थे। और ये अब हाँ ब्लड रिलेशन में जो मतलब जो समय ख़राब हुआ था, एक क्वेश्चन जो बना था, तो अगर किसी ने करा तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि जो वो अंकल निकल रहे थे ई के, तो वो ऑप्शन 5 था, मतलब लास्ट वाला था, या कौन सा ऑप्शन था, तो भाई लास्ट वाला ही बनना था एंड में, तो पता नहीं मैंने उसे शायद मारा नहीं मारा, मैंने उसे मार्क रिव्यू करा था, मुझे ध्यान नहीं, मैंने मारा नहीं मारा, पर यार वही बनना, तो मैंने किसी से बना, एक ही 2 लोग से बना था, तो वो यही बता रहे थे, और बाकी यही है भाई इंग्लिश। और हाँ पजल, पजल भाई रीजनिंग में ईजी थी, एक मुझे याद नहीं कौन सी थी, एक तो पोजीशन वाली थी जिसमें सीएमडी कौन है, एमडी कौन है, सीईओ कौन है, ये एक ट्रायंगल बेस थी, इसमें 6 या 9 शायद पर्सन बैठे थे, और एक अनसर्टेन टाइप थी, ठीक है, मतलब ये 3 पजल थी, और एक मेरे को भाई नहीं याद है सच में भाई, देखो पजल में अगर कुछ ऊपर नीचे तो भाई देखो, मतलब यार मैंने नहीं करी ना, मैंने बस पढ़ ली थी, मतलब मैं नहीं जा पाई क्योंकि भाई क्या बताएं, पर जिससे भी पूछी जिसने बनाई उसने यही कहा कि पजल भाई डुएबल थी, जब से ईजी थी ये ट्रायंगल वाली, और फिर ये पोजीशन वाली बच्चे बता रहे थे ये आराम से बन जा रही थी, अब भाई जिसकी ना बनी तो कोई मत करना भाई नहीं बन रही थी, ईजी नहीं है ये वो, तो भाई मतलब यार देखो सबको अपना अपना है, तब मुझे तो भाई मतलब मुझे टाइम मिलता तो मैं ट्रायंगल तो मैंने ट्रायंगल थोड़ी सी पढ़ी थी, मतलब शायद उसमें 6 ही लोग थे मेरे ख्याल से, मतलब ये था कि कुछ लोग अंदर थे कुछ लोग बाहर देख रहे, इस तरीके से थी, पर ये ईजी थी, मतलब मेरे हिसाब से मतलब ट्रायंगल ईजी थी, मैं बनाता तो भाई बनाता, पर टाइम नहीं था, तो इस चक्कर में भाई देखो कांड हो गया। और उसके बाद जो कांड हुआ है भाई जीए में, तुम देख ही सकते हो, कितनी भी जीए रट लो, कुछ भी कर लो, ये पीडीएफ वो पीडीएफ नहीं होना भाई जीए में कुछ भी, तो जीए में देखो एक था कि जो क्वांटम डेटा सेंटर डीआरडीओ में बनाया, वो कहाँ बनाया, उसकी सिटी पूछी थी, तो हैदराबाद मारी है, पर दिल्ली निकला है, बच्चे बता रहे हैं उसका आंसर, तो पता नहीं भाई क्या था। फिर एक निवेशक दीदी का क्या था, IEPAF भाई आंसर है इसका। फिर था आरबीआई का जो आरबीआई रिटेल प्लेटफॉर्म है, उसमें आरबीआई डायरेक्ट डिलीट अकाउंट इंडिविजुअल को कितना अलाउ करता, इस तरीके से ही क्वेश्चन था जो मुझे याद आ रहा है भाई, और इसका आंसर यार 1 या 2 बार कुछ मैंने मारा था, एग्जैक्टली ध्यान नहीं इसका आंसर, पर हमने मारा था ये वाला क्वेश्चन, पहला मारा था ये गलत हो गया ये, ठीक है। फिर स्वच्छ स्कीम लीग, मतलब स्वच्छ स्कीम लीग में मतलब 3 से 10 लाख वाले में कौन सी सिटी नहीं है, तो वो उज्जैन थी, मतलब उज्जैन मारी थी हमने। फिर क्वेश्चन आया था 2019 में सीनियर सिटीजन अकाउंट को अगर आप एक्सटेंड कराना चाहो तो वो कितने साल के लिए एक्सटेंड होता है, कुछ महीने के लिए होता है, तो यार उसका आंसर मैंने 1 साल मारा था, तो मतलब मुझे इसका आंसर किसी ने मतलब दिया भी नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, तो अगर किसी ने करा हो तो मेरे को भाई बताना ज़रूर, ठीक है। फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स में
भाई कौन सी कंट्री थी वो बतानी थी, ठीक है, आइसलैंड थी। फिर आरबीआई फंडेड इंस्टीट्यूशंस कौन से थे, ऑल थे, ठीक है। फिर सीएम ऑफ उड़ीसा कौन थे, ये मतलब वही मोहन जी करके जो फर्स्ट पे थे। फिर तुंगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ बनी थी, ये यार भाई मेरा गलत है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने तमिलनाडु माना था, बच्चे बता रहे हैं शायद महाराष्ट्र है इसका, तो यार ये मेरा गलत है। और एक एसोसिएशन विद फॉरेन, मतलब इंडिया का किसी से एसोसिएशन हुआ था यार, कुछ लिखा था आईसीपी, मतलब मुझे सही से ध्यान नहीं है, मतलब मुझे दोस्त बता रहा था मेरा ये वाला कोई क्वेश्चन था, मुझे ध्यान नहीं हो कि भाई ये मैंने करा भी नहीं है, तो मुझे ध्यान नहीं है यार, देखो इसका क्या है, पर मुझे मतलब मैं सोचा था उसने कुछ बताया था, मुझे ध्यान नहीं है, तो जो भी है भाई देखो ये कुछ नहीं, ध्यान नहीं है, क्योंकि तो करे तो थे यार क्वेश्चन, मतलब पढ़े हुए थे ध्यान से, पर जितना ध्यान आ रहा है देखो उतना ही लिख रहे हैं, बाकी अभी देखेंगे, मतलब ढूंढ ढूंढ के बताएंगे, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे, जो एक्स्ट्रा याद आता है कमेंट सेक्शन में हम पिन कर देंगे, ठीक है, वहाँ से देख लेना। फिर नोमैडिक एक्सरसाइज ये आया था, और ये फ्रेंडली एक्सरसाइज आई थी कि मतलब नेवी ने, हमारी इंडिया की नेवी ने फ्रेंडली एक्सरसाइज करी है किस कंट्री के साथ में, ऐसे नहीं फ्रेंड्स वाली एक्सरसाइज, तो वो क्वेश्चन सर ने पढ़ाया था यार, अब जिस सर ने पढ़ाया था वो मेरे को मतलब दिमाग में था यार, पर भैया ना निगेटिव ना हो जाए तो यार करा नहीं मैंने। फिर मई से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, मतलब मुझे ध्यान नहीं, पर मैंने मई देख लिया तो मैंने दिमाग रखा कि हाँ मई से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि भाई आईपीएस क्लर्क में से ध्यान रखना है ना कि वहाँ कहाँ से जीए पढ़नी है, तो मतलब ये समझ लो मई से उठानी है किसी भी हाल में। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का हेड कौन था, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका हेड, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है, वो मारे थे। फिर आरबीआई इन्फ्लेशन कितनी सिटीज़ में, तो वो 19 में हुआ था, मतलब 19 सिटीज़ में उन्होंने करा, मैंने भाई 19 मारा, अगर कुछ और आंसर हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, खुला है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक में, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, तो 130 थी, ठीक है। और कॉटन इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो कब तक एक्सटेंड कर दी, तो वो 31 दिसंबर तक थी। और एक हमारा था मार्क कैनरी, जो कि हमारे कनाडा के पीएम थे, मेरे को लास्ट में ध्यान आया था और शायद मैंने मार दिया था इसे, कंफर्म नहीं, क्योंकि जैसे ही शायद मारा तुरंत ही चेंज हो गया था एक्शन। तो मतलब मुझे जीए में देखो इतने ध्यान है अभी सिर्फ, मतलब ऑनेस्टली, क्योंकि मैं भाई अभी थोड़ा दूर सेंटर था, वहाँ से आके खा के पहले वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई इतने पेपर दिए हैं तो एक आध वीडियो बनानी बनती है, तो यही पहली वीडियो थी मेरी, तो भाई प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। तो ये मेरे अटैम्प्ट है 90, और फिर इस चैनल पे आपको सब्सक्राइब कर लो भाई, लोग काफ़ी चीज़ मिलेंगी, जैसे आईपीएस क्लर्क में एनालिसिस इस पर मिलेगा, आईपीएस पीओ मेंस रिजल्ट जो भी आएगा इसी पे मिलेगा, और आरबीपीओ प्री रिजल्ट इसी पे मिलेगा तुम लोग को। और मैं भाई कहाँ से कैसे क्या पढ़ रहा हूँ या जो भी मैं करूँगा वो सारी अपडेट इस पे मिल जाएंगी, और भाई जेन्युइन अपडेट है, जेन्युइन चीज़ें हैं, तो फॉलो कर सकते हो भाई तुम लोग। थैंक यू, सब्सक्राइब।